आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है इट फॉलोज। IMDb पर उसे मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो चलिए चलते हैं उसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एनी नामक लड़की को देखते हैं जो किसी एंटिटी को देखकर डर रही थी, और तभी उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो जवाब देती है कि कुछ नहीं, और फिर वो रश में कार ले जाकर एक बीच पर चली जाती है, जहां जाकर वो अपने मॉम डैड को जताती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो मरने वाली है। और अगली सुबह उस बीच पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम जैन नामी लड़की को देखते हैं, जिसके साथ उसकी बहन कैली और बचपन का दोस्त पॉल और पॉल की छोटी बहन यारा भी होते हैं। और उस दिन जैन को अपने बॉयफ्रेंड ईओ के साथ एक डेट पर जाना था, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी। ईओ और जैन मूवी देखने जाते हैं, जहां ईओ जैन को एक लड़की दिखाता है जो कि येलो ड्रेस में थी, लेकिन जैन लड़की को नहीं देख पा रही थी। और उस पर ईओ समझ जाता है कि वो एक एंटिटी है, और ईओ जैन को मूवी से बाहर ले जाता है। जैन ये अज्यूम करने लगती है कि वो लड़की शायद उसकी एक्स है। फिर उस रात ईओ जैन को डिनर कराने ले आकर आता है, और हम उनके पास एक आदमी को आता देखते हैं जो धीरे धीरे चलकर उनके पास आ रहा था। ह्यू की बातों से हमें यह समझ आता है कि ये कर्ज सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ट्रांसफर होता है, और इसलिए ह्यू ने जैन को ट्रैक किया ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। तभी वो एंटिटी एक नेकेड वुमेन के रूप में आ जाती है, जिससे ह्यू और जैन दोनों डरने लगते हैं, क्योंकि वो उनके पास चलकर आ रही थी, और ये एंटिटी सिर्फ चलकर ही अपने शिकार के पास आती है। इसलिए अगर कोई इंसान इससे दूर चला जाए तो वो कुछ समय के लिए बच सकता है। ह्यू बस ये देखना चाहता था कि जैन को वो एंटिटी दिख रही है कि नहीं, और जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि वो उसे दिख रही है तो वो जैन को वहाँ से ले जाता है और उसे बुरी हालत में उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। और ये देखकर उसके सिबलिंग काफ़ी शॉक्ड होते हैं। फिर पुलिस को वहाँ बुलाया जाता है, और जैन उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे सब बताती है। अगली सुबह जैन अपनी बॉडी चेक करती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, और तभी वहाँ एक रेड बॉल आती है जिसे एक ब्रिटिश लड़के ने फेंका था, और वो लड़का जैन को अक्सर झांका करता था। फिर जैन स्कूल लेक्चर के वक्त एक हॉस्पिटलाइज्ड बूढ़ी लेडी को अपने पास आता देखती है, जैसे कोई और नहीं देख पा रहा था, और स्कूल में भला ऐसी कोई लेडी क्यों आएगी। इसलिए जैन समझ आती है कि वो ही एंटिटी है। इसलिए वो लेक्चर स्किप करके अपनी बहन कैली और पॉल के पास चली जाती है, जहां वो उन सबको बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए पॉल डिसाइड करता है कि वो आज रात अपनी बहन यारा के साथ जैन के घर रुकेगा। आज जैन को नींद नहीं आती, तो वो पॉल के पास जाकर बैठ जाती है, और वो बचपन की बातें शेयर कर ही रहे थे कि उन्हें किचन में किसी खिड़की के कांच के टूटने की आवाज़ आती है। तो वो जैन देखने जाती है कि वहाँ क्या हुआ। वो किसी हाफ नेकेड वुमेन को देखती है जो यूरिनेट करते उसके पास आ रही है। उसे देखकर जैन की फट पड़ती है। वो खुद को जाकर रूम में लॉक कर लेती है, और तभी वहाँ कैली और पॉल आते हैं और जैन से डोर खुलवाते हैं। उसे समझाते हैं कि किचन में कोई नहीं, लेकिन तभी फिर से उनके डोर का हैंडल हिलने लगता है, जिसे देखकर जैन डरने लगती है। लेकिन रूम के बाहर यारा थी और कोई नहीं। तभी जैन उनके पीछे एक लंबे लड़के को देखती है जिसकी आंखें नहीं थीं। इसलिए वो घर से भाग जाती है और दूर एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसके सिबलिंग्स आ जाते हैं, और एक लड़का भी आ जाता है जिसका नाम ग्रेग था। वो जैन का पड़ोसी और बॉयफ्रेंड दोनों था, और जैन को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने को कहता है। और जैन ह्यू को ढूंढना शुरू करती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसका सलूशन क्या है। इसलिए ग्रेग उन सबको ड्राइव करके घर तक ले जाता है। फिर वो सब ह्यू के घर पहुंचते हैं, जो काफी सुनसान था, और वो ह्यू को वहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। तभी पॉल को वहां कुछ पोर्नो मैगजीन मिलती हैं, जिसमें ह्यू की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो थी, और उनकी जैकेट को देखकर वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो किस स्कूल में था। इसलिए वो सब ह्यू के स्कूल जाकर ह्यू का एड्रेस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैन को ये जानने को मिलता है ह्यू का नाम ह्यू नहीं जैक था। और ये सुनकर जैन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ह्यू ने उसके साथ धोखा किया था। फिर वो सब ह्यू जानी जैक के रियल घर जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम घर का दरवाजा खोलती है, और ये वो लेडी थी जिसे जैन ने फर्स्ट टाइम नेकेड देखा था। वो एंटिटी जैफ की मॉम के रूप में जैन के पास आ रही थी, और एक वन नाइट स्टैंड के थ्रू मिला था, और वो उस लेडी को नहीं जानता था। इसलिए उसने जैन को ये इंटीमेट करके पास ऑन किया, और अगर चाहे जैन किसी और के साथ इंटीमेट कर सकती है। वो लड़की है, उसको इस चीज़ में आसानी होगी।
फिर जेफ जैन को वार्न करता है कि जब कोई इंसान या तुम्हारा जानने वाला आराम से चलकर तुम्हारे पास आए तो तुम वहां से भाग जाना, और अगर तुम मरी तो वो एंटिटी उसे भी मार देगी। फिर ग्रैग उन्हें अपने डैड के पुराने फार्म हाउस ले जाता है। क्यों ना जैन अपने घर नहीं जाना चाहती थी और हो सकता है उन सभी को वहाँ अच्छा लगे, और वहाँ जाकर ग्रैग जैन को शूट करना सिखाता है ताकि वो खुद को सेल्फ डिफेंस कर सके। फिर वो सब बीच पर बैठे होते हैं और तभी हम जैन के पीछे उस एंटिटी को आते देखते हैं जो यारा के रूप में थी। क्यों ना यारा उस वक्त पानी में थी और वो एंटिटी जैन के बाल उठा देती है जो सभी देख पाते हैं, और वो सभी जैन को बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच पॉल को उस एंटिटी की वजह से चोट लग जाती है। फिर वो सब फार्म हाउस में चले जाते हैं जहां जैन उस एंटिटी को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी वो उठ जाती है और वो धीरे धीरे जैन के पास आ रही थी, इसलिए वो सब खुद को वहां लॉक कर लेते हैं। और तभी वो एंटिटी डोर थोड़ा तोड़ देती है और ग्रैग घर के बाहर से चिल्लाता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसे वो एंटिटी नहीं दिख रही थी। और तभी वो एंटिटी एक लड़के के रूप में वहां आती है और उसने उस लड़के का रूप लिया हुआ था जो जैन को अक्सर झांका करता था। फिर तभी जैन वहां से ग्रैग की कार लेकर भाग जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उस कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोस्त उसे हॉस्पिटलाइज करवा देते हैं। फिर जैन की आंख खुलती है, वो बाहर किसी के फुटस्टेप सुनती है और उसे लगता है कि वो एंटिटी उसके पास आ रही है, लेकिन वो एक नर्स होती है। और उस रात ग्रैग डिसाइड करता है कि वो जैन का कर्ज अपने सर ले लेगा, क्योंकि ग्रैग काफी फेयरलेस लड़का था। और फिर ग्रैग और जैन उस रात इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन इस बात से हम देख सकते हैं कि पॉल ज्यादा खुश नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रैग जैन को बताता है कि उसे अब तक कोई एंटिटी नहीं दिखी और हो सकता है कि ये कर्ज यहीं खत्म हो गया हो। इसलिए ग्रैग जैन को थोड़ा दिलासा देता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर एक रात जैन ग्रैग को अपने घर के बाहर उसके घर की खिड़की तोड़ते देखती है और उसको लगता है कि वो मुसीबत में है, इसलिए जैन उसके पास जाती है जहां वो ग्रैग की मॉम को भी नेकेड देखती है। लेकिन वो ग्रैग की मॉम नहीं, एक एंटिटी थी जो ग्रैग को अटैक करके मार देती है और ग्रैग की डेड बॉडी से अपनी सेक्सुअल आग बुझा रही थी। फिर जैन डरकर वहां से भाग जाती है और फिर वो किसी बीच के पास जाकर अपनी कार के ऊपर लेटकर सो जाती है। सुबह जैन देखती है कि बीच के पास कुछ लड़के हैं जिनके साथ वो इंटीमेट होने का सोचती है, लेकिन वो इंटीमेट होती है या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता। और जहां तक मुझे लगता है कि वो नहीं होती, और अगर होती तो जैन हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट लगती। जैन के घर आकर पॉल उससे इंटीमेट होके उसकी मदद करने का कहता है, मगर जैन मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पॉल को कुछ हो। इसलिए पॉल को एक आइडिया आता है और उन सबको एक स्विमिंग पूल के पास ले जाने लगता है ताकि वो सब वहाँ उस एंटिटी को पानी में डुबोकर मार सकें। और जब वो सब पूल के लिए निकलते हैं तो जैन अपने घर के ऊपर एक नेकेड आदमी को खड़ा देखती है जो कि ऑब्वियसली एक एंटिटी था। फिर वहाँ जैन पानी के अंदर चली जाती है और वो सभी पूल के आसपास कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रख देते हैं ताकि उस एंटिटी को शॉक लगाकर मारा जा सके। और अप्लायंसेस सेट करके वो लोग उस एंटिटी का वेट करने लगते हैं। और तभी वहाँ एंटिटी जैन के डैड के रूप में आती है और पूल में ना आकर वो एंटिटी जैन पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फेंकने लगती है। तभी पॉल उस एंटिटी को अंदाजे से शूट करने लगता है क्योंकि उसे वो एंटिटी नहीं दिख रही थी, लेकिन गलत अंदाजे की वजह से यारा के पाँव पर गोली लग जाती है। फिर अंदाजे से कैली उस एंटिटी पर कपड़ा डाल देती है जिससे वो एंटिटी की शेप देख पाते हैं, और समय रहते पॉल उस एंटिटी को शूट कर देता है जिससे वो एंटिटी पूल में गिर जाती है। फिर वो एंटिटी जैन को पूल के नीचे पकड़ लेती है और पॉल अब भी शूट कर रहा था। खुशनसीबी से उस एंटिटी को गोली लग जाती है जिससे वो जैन को छोड़ देती है और जैन देखती है कि उसके पैर पर उस एंटिटी के हाथ के निशान पड़ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि पूल पूरा खून से भर गया है, जो हमें यह दर्शाता है कि शायद वो एंटिटी मर गई है। इसलिए वो सब चैन की सांस लेते हैं। उस रात जैन और पॉल इंटीमेट होते हैं और पॉल जैन से उस कर्ज को अपने ऊपर भी ले लेता है और अगले दिन वो किसी प्रोस्टिट्यूट एरिया में जाता है ताकि वो ये कर्ज किसी और को दे सके। लेकिन पॉल ने ये कर्ज किसी को दिया या नहीं ये हम नहीं जानते क्योंकि इस मूवी में हमें ये नहीं दिखाया गया। और फिर पॉल और जैन साथ में एक साथ अपने घर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो रिलेशन में है। और तभी उनके पीछे एक लड़का आता है कि वो एंटिटी है या नहीं ये हम नहीं जानते। और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये वो एंटिटी कौन है। आपको बता दूं कि इस मूवी में एंटिटी का कोई पास या स्टोरी नहीं दिखाई गई और बस ये एंटिटी रैंडमली लोगों के रूप में थ्रू यहाँ से वहाँ हो सकती है, जैसे अपने देश में छलावा होता है जो किसी का भी रूप ले लेता है और रैंडमली किसी को भी परेशान करता है। दोस्तों ये थी इट फॉलोज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना सुझाव दें।
हमारे चैनल फिल्म कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।